जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई के साथ में। और आज मैं वापस मुलाकात करवाने वाला हूं हमारे एक और किसान भाई से। दादा, आपका छोटा सा परिचय दीजिए। मैं जितेंद्र चौधरी, ग्राम अम्बामुलिया, जिला इंदौर। बात करता हूँ आपके प्याज की बात करूँ जी सर। तो, या फिर आपके जैसे उधर आगे आप बता रहे उधर गाँव के भी आगे प्याज की बात तो अभी जैसे मैं प्याज देख पा रहा हूँ, तो क्या लग रहा है आपको पानी की? आपके इस साइड जैसे उधर आगे का आप बता रहे हो, तो प्याज की कंडीशन में कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ, कम निकलेगा, एवरेज तो कम क्या रहेगा। कारण क्या रहा? पानी की दिक्कत आ रही है मुख्य रूप से कि कुछ और भी दिक्कतें आ रही है? पानी की भी, और ये गर्मी बहुत तेज है। अच्छा अच्छा। और फिर उसी खेत में वही फसल आ जाती है साल की। मतलब इधर पानी की समस्या है आगे कहीं? जैसे जो बहुत सारी ज्यादा जगह इतनी ज्यादा नहीं मैनेज हो पा रहा। हो गया कम करीब। और क्या ये जैसे आपने प्याज बताया अभी मेरे को, हाँ। तो ये हर साल इतना ही लगाते हैं कि इस बार बड़ा चढ़ा के लगाया? नहीं नहीं, बस इतना ही, 2-3 बीघे से ज्यादा का नहीं लगा। 2-3 बीघे बस। मतलब पिछले बार जैसे बहुत अच्छा भाव था तब भी इतना ही था। तब भी, तो ऐसा क्या आपने आपने ऐसे क्यों सोचा? एवरेज बना रखा है। एवरेज देखिए, जनरली देखिए किसान भाई, जब हम देखते हैं तो ये जनरली स्वाभाविक सी चीज होती है कि जब भाव आता है तो किसान भाई उस फसल के पीछे क्या करते हैं? ज्यादा लगा देते हैं, टूट पड़ते हैं। और वही मुख्य रूप से कारण रहता है कि हम लोग उस फसल का क्या नहीं ले पाते हैं, भाव नहीं ले पाते। क्या ये इस बात से आप सहमत हैं कि अगर जिस साल अपने मान लो पिछले साल हमने प्याज का भाव लिया, किसानों ने उसके पीछे तोड़ लगा दी, इस साल वापस बहुत हो गया है। इस साल वापस बहुत हो गया। ढेर हो गया हो और भाव भी ढेर हो चुका है, तो आप किसानों को क्या बोलेंगे? मैं आपको समझ सकता हूँ जागरूक किसान, और मैं जागरूक किसान क्यों बोल रहा हूँ उनको, इसके पीछे अगर मुख्य रूप से जो कारण है वो कारण ये है कि अगर आप देखते हैं तो आप प्याज की खेती भी कर रहे हैं भाई साहब, आप इधर देखते हैं उन्होंने मूंग भी लगाया, आप देखते हैं तमाम अलग अलग वो पीने की खेती करने का प्रयास करते हैं, जिसमें खरबूजा भी आप लगाते हैं। अरे खरबूजे का भी थोड़ा सा आप बताइए, क्या क्यों लगाते हैं? हर साल लगाते हैं आप? खरबूजा का एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो कम पानी में होता है। अच्छा, खरबूजा कम पानी में होने की क्षमता रखता है। तो ब्लीचिंग करो आप, इसके ऊपर ड्रिप वाली नली लगाओ, प्लास्टिक लगा दो, उसमें छेद कर दो, तो बीज लगा दो। तो क्या एक बार उसको गीली कर दी, इस समय भी 8-10 दिन चलेगा वो पानी। अच्छा अच्छा अच्छा। 8-10 दिन में, और इसमें क्या हर चौथे 5वें दिन पहनना पड़ता है। अच्छा, तो देखिए किसान भाइयों, होगा तो इन फ्यूचर हम या फिर आने वाले समय में दादा के जहाँ आप खरबूजे लगा, आपकी कितना दूर है वो जो खरबूजा? देवास। तो कभी ऐसा रहा तो हम वहाँ जरूर जाएंगे। फिलहाल अभी दादा से मिलाने का मकसद बड़ा सिंपल सा था कि इन्होंने चाहे पिछली बार कितना भी ज्यादा भाव था, चाहे 40 का लिया हो, 35 का लिया हो, 50 का लिया हो, लेकिन एक चीज आपने बरकरार रखी है, और वो बरकरार क्या रखी है? बस एवरेज। कि आपको क्या करना है, हर एक चीज को लिमिट में लगाना है। थोड़ी थोड़ी बोएंगे तो चलता रहेगा, उसमें भाव भी मिल जाएगा, और एकदम से मंडी में इतना माल भी नहीं आया। देखिए, ये चीज बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं कि आखिर मंडियों में, या मैं कहीं की भी बात करूं, किसी साल हम किसी फसल का बहुत ज्यादा भाव लेते हैं और ठीक उसके अगले साल वो भाव ढेर हो जाता है। वो भाव जो अर्श से लेकर फर्श पे पहुंच जाता है, उसके पीछे अगर मुख्य कारण जो रहते हैं, वो कारण यही रहता है कि हमारे देश में एक जागरूकता की कमी है। हमारे देश में जनरली किसान ये समझते हैं कि इस बार अगर जो भाव लिया था, अगली बार मैं बहुत ज्यादा लगाऊंगा तो मुझे और भाव मिलेगा। और इस जो ये सोच है, यही कहीं ना कहीं किसी न किसी, देखा जाए तो जो फसल ज्यादा लगाई है उस फसल के भाव को नीचे लाने का काम करती है। क्योंकि एक चीज हमको समझनी होगी कि पूर्ति और मांग, ये दो मुख्य रूप से क्या चलते हैं? सिद्धांत चलते हैं। और जो किसान भाई इस चीज को समझ पा रहे हैं वो अलग अलग खेती भी कर रहे हैं, जैसे यही रहता है। और ये मूंग आप पहली बार कर रहे हैं, तो अभी अपन कोई निष्कर्ष भी नहीं निकल रहा, अभी तो जो निकलेगा उसके बाद ही पता लगेगा। तो चुकंदर वापस नहीं लगा आपने, क्या कारण था? मतलब प्याज लगाते हैं फिर पानी नहीं रहता है। अच्छा, आपने पिछले साल बीट लगाया था यहाँ पे, तो बीट इस साल नहीं लगाया, क्या कारण था? मतलब वो पिछले साल प्याज का रोग खराब हो गया था। अच्छा, तो उसकी जगह आपने बीट लगा दिया था। उसका एग्रीमेंट किया था। हाँ। 6 रुपए किलो में खेत पे से निकाल के ले गए। 6 रुपए किलो में खेत से? वो कोई खर्चा नहीं, मतलब अपने को कोई 6 रुपए किलो के पैसे मिल गए अपने को। तो वहाँ मतलब निकालना सारा टोटल उनका कुछ नहीं करना अपने को। अच्छा, अपने को तो उत्पादन करके देना था। और इस बार अपनों ने वैसे क्या क्या मुख्य रूप से फसलें लगा रखी है? अगर मैं सारी फसलों की बात करूँ तो जैसे कि हमने थोड़ी लहसुन भी लगाई है। लहसुन भी लगाई थी, 5-6 बीघे की। हाँ। 3-1 बीघे की प्याज है। प्याज भी लगाया आपने? 2-1 बीघे के मूंग है। मूंग लगाया आपने? अब 1-2 बीघे का धनिया लगाएंगे। धनिया लगाने वाले। तो ऐसे क्या है, फसल चक्रण हो जाता है। फसल चक्रण। और अभी आप जैसे बता रहे थे कुछ खरबूजा भी लगा? खरबूजे भी है, पर वो
खेत दूषित है। ये दूसरे मतलब लगाया तो है, लगाया, आपने लगाया, मतलब सारी आप मिश्रित, मतलब मिक्स खेती हम बोल सकते हैं कि सारी चीजें मिक्स करके आप खेती करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये आपने ये मूंग का मतलब पहली बार लगाया कि पहले भी लगाया था ये ऐसे? पहली बार ही लगा है। अच्छा, मूंग आपने पहली बार लगा रखा, तो अभी इसका क्या उत्पादन क्या होगा ये अभी ये आपको? तो अब जब निकलेगा तभी पता चलेगा, पर बोल रहे हैं कि 4-5 का एवरेज दे देंगे ये। अच्छा 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 अच्छा, और क्या आपके दिमाग में आगे चल रहा है कि आने वाले समय में आप क्या और क्या फसल के बारे में सोच रहे हैं? क्या किसी बगीचे के बारे में सोच रहे हैं? कुछ भी आपके क्या दिमाग है सर कि में? फसल का अलग अलग ही बोना पड़ेगी, एक चीज के पीछे नहीं रह सकते। एक चीज के पीछे न सोयाबीन के पीछे रह सकते अपन, सही है। न प्याज के, न लहसुन के, अलग वैरायटी की अलग फसलें बोना पड़ेगी। होना पड़ेगी, उसी से आपको लगता है कि उसी से फायदा होगा? फायदा होगा, क्योंकि कोई ना कोई फसल हमको फायदा तो कुछ ना कुछ तो दे जाएगी, तो दे जाएगी। बाकी का भर्ती हो तो क्या जाएगी। आपके दिमाग में ऐसी चीज चल रही है? आज चलती ना, क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ बगीचा लगाना या कुछ ऐसी चीजें, कुछ भी आपके दिमाग में साइड में कुछ सोच रहे हैं इस पे? सर अभी तो ये जो अपने जनरली पहले वही करेंगे। अच्छा अच्छा, पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा 2-4 साल में, कुछ नया करना क्योंकि ये पड़ेगा। फसलें हो नहीं रही है बरोबर। हाँ, इसके लिए जैसा एवरेज नहीं दे रही है, खर्चा ज़्यादा बढ़ गया है और भाव मिल नहीं रहा है। भाव मिल नहीं रहा। तो देखिए, ये बहुत सारी दादा ने बातें कही है जिसमें एक चीज निकल के आ रहा सारांश के उनका दिमाग, या मैं यूं कहूं उनकी जो सोच है वो बड़ी क्लियर है कि हमको कोशिश करना है कि अलग अलग क्रॉप्स, अलग अलग फसलों पे काम करें, जिससे कोई ना कोई फसल तो कहीं ना कहीं भाव दी जाती दे के चली जाए। चाहे इस बार अगर हो सकता है इनको प्याज दे के या तो हो सकता है इनको मूंग दे के चला जाए, मूंग या फिर जो खरबूजा जिन्होंने बताया इन्होंने वो दे के चला जाए। तो मेरा यही बोलना है कि आप जो भी देश के जागरूक किसान हैं, मैं सभी किसान भाई से यही चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उनकी सोच को, उनकी पद्धति को वो भी अपनाएं, क्योंकि जब अगर ये हम लोग अपनाएंगे तो रकबा स्वतः ही हर एक चीज का क्या होने लग जाएगा? बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस बन जाएगा, और जब बैलेंस बनेगा तो उसका फायदा क्या निकल उसका के आएगा? फायदा सभी किसानों को मिलेगा। सभी किसानों को मिलेगा। और मंडी में जो जैसे प्याज का गद्दर मिल जाता है वो नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, मतलब मांग रहेगी, मांग रहेगी, बकायदा भाव भी रहेगा। भाव भी रहेगा, क्योंकि पूर्ति हमारे पास क्या रहेगी? लिमिटेड रहेगी। और जब पूर्ति ज्यादा करेंगे तो फिर उस चीज का और अभी खामियाजा यही हो रहा है कि मांग से ज्यादा पूर्ति होगी। पूर्ति हो गई। इसलिए आप अभी अगर मंडी का अगर भाव देखते हैं तो 9-10 रुपए के तो आसपास उसमें तो अभी जो अपन सगा खर्चा जोड़े तो अपने को समझो कि घटा ही जा रहा है। घटा ही जा रहा है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने बड़े आसान शब्दों में कही कि किसान भाई धीरे धीरे क्या करें, आप मिश्रित खेती की तरफ अलग अलग खेती करने से ज्यादा फायदा होगा। और जो जैसे एक चीज के पीछे पड़े, ये नहीं, जैसे सोयाबीन की जगह दूसरी चीज को, दूसरी चीज भी लगाएं। जिसके बाद ये अपने आलू है, हाँ, इसकी जगह दूसरी चीजें लगाओ। दूसरी चीजें भी लगाएं। बहुत सारी चीजें हैं, अपन लगाते ही नहीं, करते ही नहीं, जिस पे चल रहे हैं बस उसी पे चल रहे हैं। आलू बो दिए, निकाले, प्याज बो दिए, क्या अभी भाव भेज दिए, ये चल रहा है फिलहाल। यही चल रहा है। तो अब एक लास्ट आप क्या मैसेज देना चाहेंगे किसान भाइयों को? मैं किसान भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि थोड़ी थोड़ी वैरायटी में सभी चीजें लगाएं, एक चीज के पीछे न पड़े। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, इनसे हटके भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसान कर सकते हैं। बस है तो थोड़े ज्ञान की कमी है कि क्या करेंगे नई चीज तो उसमें घाटा जाएगा। नई चीज अपना नहीं रहे किसान, अपना नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्राई करना चाहिए और उसमें सक्सेस भी होंगे। तो चलिए, आज हमारे दादा से मुलाकात हुई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है आपको तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए, और उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में आप भी, जैसे दादा ने एक देश के जागरूक किसान है, उस पद्धति के ऊपर आप भी चलने का प्रयास करेंगे। और एक समय आएगा जब हम लोग हर एक फसल का क्या कर पाएंगे? बैलेंस कर पाएंगे। और उस समय मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर जिस समय हमने बैलेंस किया, हर एक फसल का हमको भाव मिलेगा। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बंधु।